श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रारंभ होने जा रहे हैं। गुजरात और गुजरात के बाहर समग्र भारतवर्ष में सभी विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। 2 महीने की जो कोविड के चलते परिस्थिति हुई, उसमें जो तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई अभ्यास की, और हो सकता है कि उसके चलते थोड़ी आप लोगों की रुचि भी कम हुई हो। इस परीक्षा में उसके चलते आपको विशेष रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। विदाउट एनी टेंशन हो सकते हो। दो साल में जो ऑनलाइन क्लासेस चले, उससे और जिन विद्यार्थियों ने अपने घरों में बैठ करके अभ्यास में पूर्ण रुचि के साथ अपनी तैयारी करी है, वे निश्चित रूप से परीक्षाओं के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। परीक्षा का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों विद्यार्थियों के मन में एक भय और एक प्रेशर, एक दबाव का भाव आ जाता है। बल्कि यदि हम पढ़ाई में नियमित है और रुचिपूर्वक पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि तब परीक्षा एक महोत्सव बन सकती है। मैंने यह आनंद लिया है, इसलिए कह रहा हूं। मेरी स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने 1 से लेकर के, हमारे समय में 11 भी होती थी एसएससी, तो इतनी यात्रा में मैंने बहुत सारे स्कूल्स बदले या बदलने पड़े। लेकिन उसके चलते मैं तो समृद्धि हुआ, मेरे लिए कोई ज़्यादा समस्या वाली वो बात नहीं हुई। मैं बहुत छोटे गांव में भी पढ़ा, मैं मध्यम वर्ग के थोड़े छोटे बड़े गांव में भी पढ़ा, और मैंने मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हाई स्कूल करी और फिर कॉलेज करी। मैं ये समझता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि यदि हम पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, उसमें हमारी रुचि है, तो आप निश्चित रूप से मानो कि तब परीक्षा का कोई प्रेशर आपके मन पर नहीं होगा। पढ़ना अपने आप को तैयार करना है। जैसे शिल्पी के हाथ में होता है हथौड़ा और छैनी। यहाँ ठीक है, आपका स्कूल है, आपके गुरुजन आपके शिक्षक हैं, एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, एक तरफ स्कूल का मैनेजमेंट है। ये सब मिलकर के आपके जीवन को गढ़ने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अपने जीवन को गढ़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ शिल्पी आप स्वयं हो। बस प्यारे, पढ़ना एंजॉय करो। हमारे अंदर नया नया सीखने की इच्छा, जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। मैं आज भी, अभी मुझे परीक्षा वैसे आप लोग जिस तरह से देते हैं उस प्रकार से परीक्षा नहीं देनी पड़ती, लेकिन वहाँ पढ़ाई के अंत में परीक्षा होती है, और असली ज़िंदगी वो स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो परीक्षा होती है। आपकी हर पल परीक्षा होती है। लेकिन आज भी एक विद्यार्थी के रूप में
मैं रुचिपूर्वक निरंतर पढ़ता रहता हूँ। अपने विषयों की जो बात हो वो तो पढ़ता ही हूँ, उसका स्वाध्याय करता ही हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे देश का जो राजनीतिक सिनारियो है वो हो, सब पढ़ता रहता हूँ रुचिपूर्वक। तो मुख्य बात है रुचि की। बिना प्रेशर के लेकिन पूरी गंभीरता के साथ परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करो। पेरेंट्स का भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, चिंता होना चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा बालक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकता है। आज ऐसा प्रतिस्पर्धा का समय है और जहां इस प्रकार के स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि जहां फीस बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट के सामने रिटर्न भी अच्छा हो, ये स्वाभाविक विचार रहता है माँ बाप का। मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर चिंता करें, अपने बच्चों के साथ अपने विचार को शेयर करें, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर भी बिल्ड नहीं होना चाहिए बच्चों के मन पर कि वे उसी प्रेशर के चलते परीक्षा में अच्छी तरह से परफॉर्म न कर पाएं। चिंता करो, गंभीरता से लो, लेकिन परीक्षा के अंक और परीक्षा में उत्तीर्ण होना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। हर निष्फलता के साथ आदमी कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन निष्फल होना, परीक्षा में नापास होना आजकल के समय में हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे आप ऐसे किसी विद्या संस्था में, ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहां आपके माँ बाप को कोई फीस ही नहीं देना पड़ता, जैसे हमारे सांदीपनी के कई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सारी व्यवस्था संस्था की ओर से होती है। तो वैसे भले संपत्ति नहीं लगाना पड़े आपके पेरेंट्स को, लेकिन भैया समय तो आपका है ना। संपत्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय, और वो एक साल नापास होकर के आपने यदि खोया, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर से मैं कहता हूँ, पढ़ाई में रुचि के साथ पढ़ाई करो। जहाँ रुचि है, जहाँ रस है, वहाँ आनंद है, और तब सब कुछ याद रहता है। 5-10 साल पहले भी आप कहीं घूमने गए थे और जो मौज मनाई थी, कैसे याद रह जाता है? वो नहीं भूलते हो, क्योंकि आपने एंजॉय किया था। देन व्हाई डोंट यू एंजॉय योर स्टडी? और यदि स्टडी एंजॉय करते हो तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय योर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। मैं तो अपने परीक्षाओं के समय में, मेरे घर के पास एक कॉलेज का कैंपस था, उसमें जंगल था, और बुक्स लेकर के और एक बिछौना लेकर के वहाँ जंगल में चला जाता था, और किसी पेड़ के नीचे बैठ करके चारों तरफ पक्षी गीत गा रहे हैं, और बड़ी मौज से एकांत में परीक्षा की तैयारी करता था। और लेट मी टेल यू, परीक्षा जिस भी विषय की हो, लेकिन उसके साथ साथ चित्रलेखा जैसे मैगज़ीन मेरे साथ होते थे, सफारी जैसे मैगज़ीन मेरे साथ होते थे, और बीच बीच में 15-20 मिनट, आधा घंटा वो भी पढ़ लेता था ताकि थोड़ा चेंज मिले। एकदम
मुक्त भय परीक्षा को देना चाहिए। कभी कभी उसी भय के कारण, उसी प्रेशर के कारण जो पिछले 5 दिनों में आप लोगों ने जागरण करके तैयारी करी है वो फिर विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हो। इसलिए ऐसा मत करो। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पाठ पहले से पढ़ करके जाओ अगले दिन। फिर स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो पूरा ध्यान से पढ़ो, उसके ऊपर पूरी चेतना को केंद्रित करो। यदि कोई प्रश्न है तो फिर से टीचर से पूछो, और एक बार समाधान हो जाए तो फिर से एक बार घर पर जाकर के पूरा पाठ याद कर लो। मैं समझता हूँ इतना पक्का हो जाएगा कि फिर परीक्षा के समय में केवल एक बार रिवीजन करने की ही ज़रूरत रहेगी। माँ बाप सपोर्टिव हों और सभी विद्यार्थी याद रखें, संपत्ति जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी ज़्यादा जो आपने समय लगाया है उस पर्टिकुलर कक्षा में, वो पूरा 1 साल आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वह समय भी बेकार न चला जाए। अच्छा, आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि पास तो हो गए लेकिन अपेक्षित परसेंटेज नहीं मिले, उसके चलते भी बच्चे तो दुखी होते ही हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा दुखी होते हैं बच्चों के माँ बाप। उनको लगता है कि हमारे बच्चे ने हमारा नाम डुबोया। ऐसा मत करो। जीवन केवल परीक्षा नहीं है, जीवन केवल डिग्री नहीं है। निश्चित रूप से इसका तात्पर्य ये नहीं कि पढ़ाई का महत्व कम है, डिग्री का महत्व है। मैंने तो ऐसा भी देखने में आया, और आप लोग भी सुनते ही होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स में, कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन मेरे मार्क्स अमुक परसेंटेज से कम निकले, तो उस भय के कारण विद्यार्थी इतने ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। भगवद गीता का वाक्य याद करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू स्वतंत्र है। पढ़ उस तरह से, पूरी तैयारी कर उस तरह से। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलना ही है। फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। मैं जीवन भर पढ़ूं नहीं और फिर मैं ये अपेक्षा करूं कि मैं पास हो जाऊं, और कभी कभी तो फिर पास होने के लिए चोरी इत्यादि का अवलंबन करके तो डिग्री मिल जाएगी माय डियर, लेकिन बात खोपड़ी में नहीं आएगी, चोपड़ी में ही रहेगी। केवल फेसबुक में ही समय गवाया और बुक को फेस नहीं किया तो फिर परीक्षा के समय में चिंता रहना स्वाभाविक हो जाता है। और फिर भले ही तुम्हारे पास डिग्री हो, लेकिन जीवन में तुम सफल नहीं हो पाओगे यदि गलत ढंग से परीक्षाओं को पास करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है, हकीकत में जो अपना जीवन चाहता है वो कभी इस प्रकार की चोरी करके पास होने की प्रवृत्ति में न जाएं। इससे बेटर है कि तुम फिर से एक बार तैयारी कर लो। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आप सब लोग अपने आप को तैयार कर रहे हो, तब आपके ऊपर से वो प्रेशर दूर हो जाए और उसके स्थान पर पढ़ाई में प्रेम बिल्ड हो, प्रेशर बिल्ड ना हो, और आप अपने आप को ऐसा बना लो कि एग्जामिनेशंस को आप एंजॉय करो। जैसे चुनाव को भी प्रजातंत्र का एक पर्व, उत्सव के रूप में लिया जाना चाहिए, उसी तरह
परीक्षा भी कोई दूसरा परीक्षा कर रहा है, ये तो एक व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये अपने आप का आंकलन है। मैं किस हद तक अपने आप को योग्य बना पाया हूं, ये जानने समझने का अवसर है। टेक इट लाइक दैट ओनली। सो नो प्रेशर, हैव दैट लव, प्रेम इन योर स्टडी, एंड बिलीव मी, उस प्रेम के साथ आप पढ़ाई करोगे और एग्ज़ाम दोगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, आई एम श्योर। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। बहुत बहुत प्यार और आशीष। जय श्री कृष्ण।